नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, हम जिस युग में जी रहे हैं वो युग है कलयुग, जो कि 3 युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद आने वाला चौथा युग है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग जो युग है वो युग है बुराई और पाप का। कहते हैं कलयुग में होने वाले पाप इससे पहले आए 3 युगों में से सबसे ज्यादा है। और अगर आप आज की दिशा देखें तो यह बात कुछ सिद्ध होती भी दिखती है। हर जगह दिन प्रतिदिन न जाने कितने हत्याकांड, लूटपाट, आतंकवाद और कितने ही लोग अपने लालच में चूर होकर दूसरों को तो छोड़िए, अपने परिवार वालों को ही नहीं बख्शते हैं। और जैसा कि धर्म ग्रंथों में बताया गया है, जैसे जैसे इस कलयुग की आयु बढ़ती रहेगी, ये पाप भी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। और ऐसा आप देख भी रहे होंगे। आपने अभी एक मूवी देखी होगी जो अभी अभी रिलीज हुई है, जिसका नाम है कल्कि। ये मूवी भी कलयुग की घटनाओं पर आधारित है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि सारी दुनिया एक कली नामक राक्षस की वजह से क्रोध, मोह और अन्य कई प्रकार के व्यभिचार में पड़ी हुई है, जिसकी वजह से पाप बढ़ रहे हैं। इस राक्षस का अंत श्री विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि के द्वारा होगा, जिसका वर्णन कल्कि पुराण में मिलता है। अब आपके मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इस कलयुग की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, और यह कलयुग कितने हद तक बुराइयों से घिरेगा, और साथ ही इस कलयुग का अंत कैसा होगा और किसके द्वारा होगा। इन्हीं सब रहस्यों को लेकर आज हम आपके लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं। इन सब रहस्यों के साथ साथ आज हम कुछ और ऐसे कलयुग के रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। जैसा कि अश्वत्थामा के साथ वो कौन से 6 चिरंजीवी है जो आज भी जीवित है और कहां है, और इन सब का अब तक जीवित रहने का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको शुरू से लेकर अंत तक हर एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की, बिना किसी देरी के। कलयुग की शुरुआत पुराणों के अनुसार 3114 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग के संबंध में हमें महाभारत और पुराणों के अलावा और भी अन्य कई ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। लोगों में यह मान्यता है कि कलयुग लाखों वर्षों का है और अभी 4 चरणों में से इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। चलिए इन सब बातों को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इस युग का प्रारंभ आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, जिस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे तब कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत के युद्ध 3136 ईसा पूर्व को हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दिया था। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। पुराणों के अनुसार यदि हम सही गणना करें तो 3114 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे हम आपको थोड़ा सरल तरीके में इसे समझाते हैं और उस जगह का नाम भी बताते हैं जो आज भी मौजूद है और जहां से कलयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग की शुरुआत की जानकारी वैसे तो अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों में मिलती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र वह स्थान है जहां कलयुग की शुरुआत का कर्म हुआ। यह गुजरात का भालका तीर्थ है। द्वापर युग कान्हा का युग था। श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए थे और फिर द्वारका के भालका से बैकुंठ के लिए पलायन किया। आज से करीब 5000 साल पहले एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। वह भी कान्हा की ही लीला थी, क्योंकि उनके बैकुंठ लौटने का समय हो गया था। इस तीर के लगने से कान्हा बैकुंठ के लिए प्रयाण कर गए। भालका ही वह स्थान है जहां यह घटना घटी। आज भी इस घटना का विवरण भालका तीर्थ में लिखित रूप में देखा जा सकता है। ऐसे आया कलयुग। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया।
विद्वानों का मानना है कि यह प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि यानी 12 बजे से शुरू हुआ। धर्म ग्रंथों में यही वह तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण बैकुंठ लोक लौट गए थे। कितनी है कलयुग की अवधि? वैदिक शास्त्रों के अधिकांश व्याख्याकार जैसे भक्ति सिद्धांत, सरस्वती गोस्वामी और उनके शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का मानना है पृथ्वी वर्तमान में कलयुग में है और यह इस काल में 4,32,000 वर्षों तक रहती है। कलयुग को कुछ लेखकों द्वारा 6,480 वर्षों तक माना जाता है। हालांकि इस बारे में कई और अलग मत भी हैं, जैसे कि भविष्य मलिका में कलयुग की आयु को लेकर कुछ अलग ही बात कही जाती है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। कलयुग का भयंकर रूप कैसा होगा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में यह भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। तो आइए फिर जानते हैं कि आखिर कलयुग में पाप कितने हद तक बढ़ जाएगा और इसका भयंकर रूप कैसा होगा। गीता में 4,32,000 वर्षों का कलयुग बताया गया है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल 5,122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। लेकिन कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन भयंकर कलयुग इससे भी कई ज्यादा डरावना होगा। कलयुग जब भयंकर रूप में होगा तो धरती पर तेजाब रूपी भयंकर बारिश होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे तक को खाएंगे। धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे। उदाहरण के लिए भाई बहन, माँ बेटा का पवित्र रिश्ता भी नहीं बच पाएगा। वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी, जो कि आजकल बहुत से व्यक्ति अपने लालच के लिए कर भी रहे हैं। बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे और अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। ये सब तो कुछ शब्द ही है। कलयुग का भयंकर रूप तो इतना भयंकर बताया गया है पुराणों में, जिसको हम एक वीडियो में बता भी नहीं सकते। कहते हैं इस महापाप के युग से अगर किसी को पार होना है तो उसे अच्छे काम, भक्ति भावना आदि सब लालच को छोड़कर दिल से करनी होगी। कहते हैं श्री हरिया, फिर कहे उसे एक ईश्वर का नाम ही वो नाम है जो इस महापाप के युग से किसी भी जीवात्मा को तार सकती है। कलयुग का अंत। कलयुग का अंत जानना ही वह मुख्य रहस्य है जिसके द्वारा आप सभी कलयुग में जीवित 7 चिरंजीवियों के रहस्य को जान सकते हैं। साथ ही भविष्य मलिका द्वारा की गई कलयुग के अंत की भविष्यवाणियों को जान सकते हैं और कलयुग के अंत के असली रहस्य को भी आप जान सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसे एक एक करके अच्छे से समझाते हैं। कलयुग के अंत को लेकर वैसे तो बहुत सारे पुराण और धर्म ग्रंथ है, जिनमें इसके अंत को लेकर कुछ बातें अलग अलग भी बताई गई हैं। लेकिन अगर हम कुछ मुख्य बातों का निचोड़ कर आपको बताएं तो कलयुग का अंत तब होगा जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। जैसे जैसे कलयुग की आयु बढ़ती रहेगी वैसे वैसे प्रकृति अपना रुख इस पृथ्वी से मोड़ लेगी। हर जगह बंजर जमीनें, भुखमरी और आपदाएं होंगी। इसके साथ ही मनुष्य की आयु भी घटकर बहुत ज्यादा कम रह जाएगी। कुछ धर्म ग्रंथों में इसे केवल 12 साल बताया गया है तो कुछ में इसे 16 साल भी बताया गया है। इसके साथ ही यहां तक बताया गया है कि मनुष्यों की लंबाई भी बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। अगर हम इसका निचोड़ कर समझे तो कुल मिलाकर हर जगह नकारात्मक दृश्य होंगे, जब कहीं कोई आशा नहीं दिखेगी और भक्ति भावना बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, तब इस कलयुग का अंत होगा। वैसे तो कलयुग की आयु लाखों वर्षों में बताई गई है, लेकिन क्या आपको पता है कलयुग भी बहुत बार बीत चुका है और यह जो अब कलयुग चल रहा है इसके बारे में बताया गया है कुछ धर्म ग्रंथों में इसकी आयु लाखों में नहीं होगी
बल्कि बहुत ज्यादा घट जाएगी, क्योंकि इसमें पाप भी बीत चुके कलयुगों से ज्यादा होगा। अब यहां एक प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर यह कौन सा कलयुग चल रहा है। पुराणों के अनुसार 27वां चतुर्युगी अर्थात 4 युगों के 27 चक्र बीत चुका है और वर्तमान में यह वराह काल 28वें चतुर्युगी का सतयुग भी बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है। यदि यह 28वां कलयुग चल रहा है या बीत गया है, यह कलयुग ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में वराह कल्प के श्वेत वराह नाम के कल्प में और 7वें वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। अगर आपको मनवंतर के बारे में नहीं पता तो इसे अगर सरल शब्दों में समझाएं तो यह एक टाइम सिस्टम है सनातन धर्म में, जो कि युगों की अवधियों से लेकर इस अखंड ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत तक को समझने में मदद करता है। अगर आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम अश्वत्थामा समेत 7 चिरंजीवियों के रहस्यों के बारे में बात करते हैं। धरती पर 7 दिव्य पुरुष अभी जीवित हैं, जो सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग से होते हुए अभी तक जीवित हैं और जो भगवान विष्णु के 10वें कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग के ये 7 चिरंजीवी असुर कली का विनाश करने में अपनी अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि यह 7 चिरंजीवी कौन हैं। हनुमान जी। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बजरंगबली को अजर अमर माना जाता है। हनुमान जी का त्रेता युग के हजारों साल बाद महाभारत में भी जिक्र है। हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं, इसी वजह से उन्हें कलयुग का देवता भी कहा जाता है। हनुमान जी को समय समय पर देखने का दावा कई जगह से मिलता रहता है। अगर आपको हनुमान जी से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य जानने हैं तो आप हमारी हनुमान जी के ऊपर बनाई गई वीडियो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। परशुराम भगवान। भगवान विष्णु ने 6ठा अवतार भगवान परशुराम के रूप में लिया था। भगवान परशुराम का जन्म सतयुग में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम भगवान आज भी जिंदा है। इन्हें अमर माना जाता है। कहते हैं परशुराम भगवान जी एक विशेष पर्वत श्रृंखला में छिपकर अभी भी रह रहे हैं और भगवान कल्कि के अवतरित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहते हैं परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु की भूमिका निभाएंगे। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को कौन नहीं जानता। महाभारत का वह योद्धा जो अभी तक जीवित है, किसी वरदान के नहीं बल्कि श्राप के कारण। अश्वत्थामा को देखने का दावा इतने सारे लोगों ने किया है जिसके बारे एक एक करके बताना बहुत मुश्किल है। अगर इन घटनाओं में से छांटकर हम आपको बताएं तो मुख्य दावा अश्वत्थामा को देखने का कुछ मंदिरों से संबंधित है। इनमें सबसे मुख्य है यूपी के कानपुर का खेरेश्वर धाम मंदिर। कहते हैं यहां स्थित शिवलिंग पर हर रोज अश्वत्थामा जल चढ़ाने आते हैं। अगर आपको इसके रहस्य के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप हमारी 8 रहस्यमयी मंदिरों वाली वीडियो देख सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके। महर्षि वेद व्यास। महर्षि व्यास वह व्यक्ति हैं जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखा था। महर्षि वेद व्यास जी ने ही पुराणों की रचना करी थी। महर्षि व्यास आर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। महर्षि व्यास को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। वह आज भी अमर हैं। कहते हैं महर्षि व्यास जी आज भी हिमालय में कहीं किसी रहस्यमयी गुफा में तपस्या में लीन है। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी का वरदान था। विभीषण ने अपने भाई रावण के विरुद्ध जाकर सत्य का साथ दिया था। प्रभु श्री राम ने लंका विजय के बाद यहां का राज्य विभीषण को सौंपा था। कहते हैं विभीषण जी आज भी श्री राम जी के आदेश अनुसार भगवान कल्कि के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को निभाने के लिए जीवित है। कृपाचार्य। कृपाचार्य एक महान आर्षि थे। वह कौरवों के कुलगुरु और अश्वत्थामा के मामा थे। देव पुरुष कृपाचार्य को भी चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है। इनको देखने का दावा भी बार बार अश्वत्थामा की तरह ही किया जाता है। असुर राज बलि। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार असुर राजा बलि आज भी अमर है। असुर राजा बलि दान पुण्य के काम करते थे, लेकिन एक बार जब उन्हें इस बात का घमंड हुआ तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनका घमंड तोड़ा था। भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि दान में मांगी थी। भगवान विष्णु ने 2 पग में ही तीनों लोक नाप दिए, जिसके बाद तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची थी।
तो तब असुर राजा बलि ने श्रीहरि की पहचान करते हुए उनका तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। असुर राजा बलि के सिर पर जब श्रीहरि ने पग रखा तो राजा बलि पाताल पहुंच गए। कहते हैं श्रीहरि ने उन्हें पाताल का राजा बना दिया था। राजा बलि आज भी पाताल लोक में रहते हैं और वह भी भगवान श्रीहरि के 10वें अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। तो ये रहे वो 7 चिरंजीवी जो आज भी जीवित है और भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इनको लेकर कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो ध्यान से यहां तक सुनी होगी तो आपको एक बात जरूर समझ आ गई होगी। जो कलयुग है वह मुख्य राक्षस कली और भगवान कल्कि से जुड़ा हुआ है। कलयुग का अर्थ ही कली का युग है। दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह कली राक्षस कैसा है, कहां है और यह कितना शक्तिशाली है। इसके साथ ही आप यह भी जानना चाहते होंगे कि आखिर भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, कहां होगा और वह कैसे कली पुरुष नामक राक्षस का विनाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इन सब रहस्यों को इस वीडियो में कवर करना आसान नहीं है, इसलिए यह निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं कि क्या आप सच में इसके बारे में जानना चाहते हैं या नहीं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब इस वीडियो पर 50 कमेंट पार्ट 2 के हो जाएंगे, हम जल्द ही फिर इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको कली राक्षस और भगवान कल्कि के रहस्यों के बारे में डिटेल में बताएंगे और साथ ही भविष्य मलिका की चौंकाने वाली भविष्यवाणियों को भी बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।